आपका पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा अंगूर उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी महाराष्ट्र राज्य। आपका अगला प्रश्न है, ब्लैक डायमंड सेब किस देश में पाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए भारत, बी पाकिस्तान, सी तिब्बत, डी नेपाल। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी तिब्बत देश में। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? आपके ऑप्शन हैं ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी हीलियम, डी ऑक्सीजन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी नाइट्रोजन गैस का। आपका अगला प्रश्न है, सबसे बुद्धिमान पशु कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए हाथी, बी चिंपैंजी, सी भालू, डी लोमड़ी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी चिंपैंजी। आपका अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए बछेंद्री पाल, बी अरुणिमा सिन्हा, सी संतोष यादव, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। आपका अगला प्रश्न है, किस जीव की हड्डी सबसे ज्यादा मजबूत होती है? आपके ऑप्शन हैं ए हाथी, बी बाघ, सी घोड़ा, डी शेर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बाघ। बाघ की हड्डी सबसे ज्यादा मजबूत होती है। आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए पीवी सिंधु, बी निखत जरीन, सी मैरी कॉम, डी कर्णम मल्लेश्वरी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? आपके ऑप्शन हैं ए 300, बी 206, सी 210, डी 306। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 206। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। आपका अगला प्रश्न है, कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? आपके ऑप्शन हैं ए श्रीलंका, बी भूटान, सी तिब्बत, डी नेपाल। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भूटान। कौवा भूटान देश का राष्ट्रीय पक्षी है। आपका अगला प्रश्न है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शन हैं ए डेंगू, बी मलेरिया, सी कब्ज, डी शुगर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मलेरिया। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। आपका अगला प्रश्न है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए नाइट्रोजन, बी एथिलीन, सी हाइड्रोजन, डी हीलियम। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी हाइड्रोजन। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? आपके ऑप्शन हैं ए 2 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 4 वर्ष। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष बाद होता है। आपका अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? आपके ऑप्शन हैं ए बुखार, बी डेंगू, सी मलेरिया, डी मधुमेह। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मधुमेह। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। आपका अगला प्रश्न है, कोलकाता नगर किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए गोमती नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी हुगली नदी, डी यमुना नदी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी हुगली नदी। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए
5 सितंबर, बी 14 नवंबर, सी 2 अक्टूबर, डी 15 अगस्त। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? आपके ऑप्शन हैं ए राजघाट, बी विजय घाट, सी गांधी उद्यान, डी शांति उद्यान। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। आपका अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं ए आइंस्टाइन ने, बी न्यूटन ने, सी गैलीलियो ने, डी ग्राहम बेल ने। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? आपके ऑप्शन हैं ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी मध्य प्रदेश, डी केरल। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी केरल। केरल राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। आपका अगला प्रश्न है, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, पौधों में जीवन होता है, ये किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? आपके ऑप्शन हैं ए सीवी रमन, बी जगदीश चंद्र बसु, सी होमी जहांगीर भाभा, डी डॉक्टर हरगोविंद खुराना। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जगदीश चंद्र बसु ने। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? आपके ऑप्शन हैं ए दिल्ली, बी गांधीनगर, सी अहमदाबाद, डी वाराणसी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अहमदाबाद। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद स्थापित किया गया। आपका अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए ब्रह्मपुत्र नदी को, बी गोदावरी नदी को, सी कोसी नदी को, डी गोमती नदी को। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप सही जवाब जानते हैं तो कमेंट करें और ऐसी ही जीके वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।